नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 33 मामलों में सरकार ने मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। सबसे पहला निर्णय जो महत्वपूर्ण निर्णय है, सरकार ने कंकड़बाग जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंकड़बाग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें शंकरा नेत्रालय फाउंडेशन को लीज पर 99 वर्ष लीज पर ₹1 टोकन मनी पर देने का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर भी ये शंकरा नेत्रालय जो फाउंडेशन है वो यहाँ पर अस्पताल स्थापित करेगी। इसके लिए सरकार ने उस जमीन में जो व्यय है होगा 48 करोड़ आवास बोर्ड को देने का निर्णय लिया है और 99 वर्ष इस लीज को ₹1 मात्र टोकन राशि पे इस फाउंडेशन को दिया जाएगा। यह फाउंडेशन जो गरीब लोग हैं जिनकी आय 2.5 लाख से नीचे है उसका निःशुल्क इलाज करेगी और साथ ही साथ जो उनके ऊपर वाले परिवार हैं उनका भी इलाज रियायती दर जो पूरे देश में जो दर होगा उससे सबसे कम दरों पर इलाज करेगी। यह फाउंडेशन सभी अगल बगल राज्य में कैंप भी लगाएगी और साथ ही साथ ये फाउंडेशन जो हमारे आई चिकित्सक है, जो हमारे नेत्र चिकित्सक है राज्य के, राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल पटना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेगी और उनके ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। तो एक ये शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया द्वारा यह जो अस्पताल है यह स्थापित होगा और जल्दी इसका कार्यकलाप शुरू होगा। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय है आई सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल स्थापित करने के कदम में। दूसरा है ये जो हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। मैं डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन जो टाइमलाइंस हैं जिसके कारण से लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती थी, समय पे अपना कागजात जमा नहीं करने पड़ते थे, उसके टाइमलाइन में संशोधन करते हुए 180, 90, 60 कर दिए हैं। जो पूर्व में 15 दिन था, कुछ 30 दिन थे, कुछ 60 दिन थे। तो मैं आपको डिटेल आपको दे दूंगा, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा कि कब से है। ये स्व घोषणा समर्पित करने की अवधि को विस्तार करते हुए 180 दिन कार्य दिवस कर दिया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। हमारी जो सर्वे सेटलमेंट में लोगों को परेशानी हो रही है उसमें अब अच्छा समय मिल जाएगा अपने दस्तावेज और आपत्तियां दर्ज करने के लिए। टूरिज्म सेक्टर के 2 योजनाएं पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। पहला है कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म। कैमूर जिला में एंड एडवेंचर हब है। इसको विकास करने के लिए 49 करोड़ 73 लाख रुपए यह व्यय होगा। 49 करोड़ 73 लाख ये कैमूर के जो वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो हमारे ये जो फॉरेस्ट है, वहाँ एक पर्यटक स्थल है और काफ़ी पर्यटक वहाँ आते हैं और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज्म फैसिलिटी देने के लिए इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के रूप में विकास करने के लिए कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म, इसमें 49 करोड़ 73 लाख की योजना स्वीकृत की गई। और जो दूसरी टूरिज्म सेक्टर में जो योजना स्वीकृत हुई है वो सहरसा जिला अंतर्गत जो मत्स्यगंजा झील है, आपको देखा होगा मत्स्यगंजा झील बिल्कुल सहरसा जिले के बिल्कुल जिला मुख्यालय के बीच में है। उसके पास पर्यटकीय सुविधा के लिए 98 करोड़ 65 लाख रुपए जो झील के का सौंदर्यीकरण है, झील के अगल बगल टूरिज्म फैसिलिटी विकसित करने के लिए 98 करोड़ 65 लाख में जो पर्यटक सुविधा है वह स्थापित होगी।
शिक्षा विभाग में जो हमारे महादलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों को जो अक्षर आंचल योजना कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न टोलों में महादलित टोलों में और अल्पसंख्यक टोलों में जो शिक्षा सेवकों का मानदेय है वो नियमित रूप से भुगतान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसको हम लोगों ने नॉन प्लान जो प्रतिबद्ध व्यय में रखा हुआ था और उसको रेगुलर करने के लिए उसको योजना मद में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसके लिए 8 अरब 90 करोड़ 14 लाख का इस वर्ष उसका प्रोविजन भी किया गया है, ताकि समय पर इनका वेतन भुगतान किया जा सके। इनका नॉन प्लान मद में रहने के कारण इनका वेतन मद में समस्याएं हो रही थी, तो अब समय पर ये महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मी हैं अक्षरांचल योजना के अंतर्गत उनको अब वेतन देय होगा। कितने है सर नंबर टोटल कर्मी? मैं आपको डिटेल दे दूंगा। राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में अंतर्वासी रोगियों इंडोर पेशेंट्स के लिए जो उपचार होता है, उसमें जो जीविका दीदी की रसोई, जीविका द्वारा दीदी की रसोई संचालित होगी और दीदी की रसोई के माध्यम से इन सभी में जो शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था होगी। ऑल राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी महाविद्यालय और अस्पतालों में, जहां पर भी इंडोर पेशेंट की फैसिलिटी है। सामान्य प्रशासन ने का एक प्रस्ताव था, जिसमें आपको याद होगा कि बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन नियमावली 2024 ये एक्ट एक बना था, जो बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 अंतर्गत जो एग्जाम में चीटिंग या अवैध जो कार्य करते हैं उन पर कड़ाई करने के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उसी के जो रूल्स हैं वो स्वीकृति दी गई है। उसमें कौन अथॉरिटीज होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, तो ये सब पूरा डिफाइन किया गया है उस एक्ट के अंतर्गत। फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 महत्वपूर्ण एजेंडे पे आज निर्णय हुआ। पहला है जो बिहार फाइनेंस अमेंडमेंट रूल है, इसमें जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को आसान किया गया है, और विशेषकर इसमें जो भारत सरकार का जो GFR है, जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 भारत सरकार का, उसमें जो प्रावधान थे वो हमारे BFR में नहीं थे। जैसे QCBS है, क्वालिटी बेस्ड जो बिडिंग है वो नहीं था, तो उसमें जो इश्यूज थे, और साथ ही साथ जो प्रोक्योरमेंट में कंसल्टेंसी प्रोक्योरमेंट में सब समस्याएं आ रही थी, उसको ईज करने के लिए जो बिहार फाइनेंस अमेंडमेंट रूल 2024 है उसमें संशोधन किया गया है। और विशेषकर जो QCBS है अब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हैं, इसमें जेम को क्लियरली डिफाइन किया गया है, सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट डिफाइन किए गए हैं, सिंगल बिड प्रोक्योरमेंट डिफाइन किए गए हैं, और बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए हैं। दूसरा, स्कीमों में जो स्वीकृति की प्रक्रिया है, जो शक्तियों का प्रतियोजन है, उसके संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश एवं संकल्प पर आज स्वीकृति हुई है। इसमें सैंक्शनिंग लिमिट पे नहीं है, किंतु जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं उस पर स्वीकृति दी गई है। मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। मंत्री आवासन परिसर गर्दनी बाग पटना के निर्माण हेतु जो मंत्री आवासन परिसर है उसमें 78 करोड़ 28 लाख 59,300 78 करोड़ 28,59,000 का व्यय होगा। मंत्री आवासन परिसर गर्दनी बाग निर्माण। पावर सेक्टर में विभिन्न 3 प्रस्ताव आए थे। उसमें पहला है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन जिलों के अंतर्गत 42 अदद 33/11 kVA 2/10 MVA क्षमता के नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र तो सब स्टेशन बनेंगे। इसमें 454 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय होंगे। ये सब स्टेशन का व्यय होगा। दूसरा है 74 अदद 33 kVA फीडर जो ACSR वुल्फ कंडक्टर से R&M करने के लिए बेसिकली कंडक्टर रिप्लेसमेंट है। 135 करोड़ 67 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। तो कंडक्टर रिप्लेसमेंट 74 कंडक्टर रिप्लेसमेंट है। और तीसरा है आपका नॉर्थ बिहार में क्षेत्राधीन विभिन्न अंचलों के अंतर्गत 295 किलोमीटर के 29 अदद 33 kVA नए लाइन निर्माण जिसमें 82 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय होंगे। तो 3 प्रपोजल्स हैं एनर्जी सेक्टर के जिस पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। पथ निर्माण विभाग के भी प्रस्ताव आए हैं। पथ निर्माण विभाग के
दो प्रस्ताव थे। इसमें पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत हिलसा नूरसराय किलोमीटर 0.0 से किलोमीटर 18.98 तक कुल 18.98 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य है। इसमें 139 करोड़ 99,07,000 रुपये व्यय होंगे और ये SH4 है और ये SH4 से प्रारंभ होकर करियावा, थरथरी, आस्था, करजामा, गौरपुर, सालेमपुर आदि जगहों होते हुए नूरसराय, चंडी, सोरसराय पथ 10वें किलोमीटर तक जाती है। तो ये पथ का स्वीकृति हुआ है। पथ प्रमंडल सुपौल में रेनोवेशन वर्क ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर रोड सरायगढ़ गरडीहा चौक से रिफ्यूजी कॉलोनी यह स्वीकृत हुआ है। इसमें जो विचाराधीन 2 लेन पथ का निर्माण इंडो नेपाल बॉर्डर पथ परियोजना के तहत किया गया था। पथ का DLP समाप्त होने के बाद जो लाइफ उसका समाप्त होने के पश्चात इसका अनुरक्षण पथ प्रमंडल सुपौल द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में NH 106 का कार्य प्रगति में है, जिसके कारण से सिलीगुड़ी तथा पटना की तरफ से नेपाल बीरपुर जाने वाले भारी वाहनों का आगमन इसी पथ से होता है। तो इसी के रख रखाव और इसके का रेनोवेशन का कार्य किया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव था। आपको जानकारी होगा कि सिन्हा लाइब्रेरी रोड में एक छोटी सी लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठ के कॉलेज के और विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये शिक्षा विभाग के अधीन है। अब इसमें इसी कैंपस में एक G+7 का एक विशाल एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी होगा। इसमें लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर लाइब्रेरी होगी, लड़कियों के लिए अलग फ्लोर है, लड़कों के लिए अलग फ्लोर है। साथ ही साथ लाइब्रेरी का विस्तार है, कैंटीन है और इसमें कम से कम 2-3 हज़ार बच्चे किसी भी समय यहाँ पे लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं और ये देर रात तक खुलती है और ऑलमोस्ट साल के सभी दिन ही खुलती है। तो एक अच्छा सा एक लाइब्रेरी हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए होगा G+7 का और इसमें 67 करोड़ 60 लाख 47,000 रुपये इस पर व्यय होंगे। जल संसाधन विभाग में भी योजनाएं स्वीकृत हुई थी। इसमें 2 योजना स्वीकृत हुई है। इसे पुरानी गोवारी वियर के स्थान पर नए गेटेड RCC वियर का निर्माण कार्य, प्राकृत राशि है 96 करोड़ 80 लाख 26,000 प्रशासनिक स्वीकृति है। ये लल बकेया नदी पर पूर्व से निर्मित वियर ढाका नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसी में ये योजना का कार्यान्वयन होगा। दूसरा योजना है दोन शाखा नहर के 0.0 किलोमीटर से 93.75 किलोमीटर तक पुनर्स्थापन कार्य, प्राकृत राशि 76 करोड़ 40 लाख 95,000 रुपये। यह दो नहर तिरहुत मुख्य नहर के 2.04 किलोमीटर बायां से निस्सृत है तथा इसकी कुल लंबाई 93.75 किलोमीटर है एवं अंतिम छोर से नेपालपुरी नहर तक घोड़ा साहन शाखा नहर निकलती है। तो इसी पर यह निर्मित होगा। मंडल कारा अरवल भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलन आया था, जिसमें 38 करोड़ 31 लाख 21,000 रुपये व्यय होंगे। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है। इसमें आपको जानकारी होगा विभिन्न गांव में जो सफाई का काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, नालियों की सफाई है और सफाई से गांव को साफ सुथरा रखने की जो योजना है, इसमें 5,635 ग्राम पंचायतों में यह ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक किए जाने में 354 करोड़ 354 करोड़ का व्यय होगा। और ये पूर्व में ही होता रहा है, लेकिन राशि के अभाव में ये बीच में ये डिस्टर्ब हुआ है। तो 1 साल की योजना स्वीकृत की जा रही है और इसके अंतर्गत जो अव्यय होंगे उसमें रिक्शा है, उसमें लोगों का मानदेय है और विभिन्न कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाली की सफाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा में जो हमारे कर्मी नियोजित हैं उनको वेतन का समस्या होता था और ये पहले भारत सरकार का जो केंद्र अंशमंच है उससे होता था, तो कम पड़ गया है। तो अब राज्य सरकार अपने मत से 139 करोड़ रुपए राज्य संसाधन मत से इसका व्यय करेगी। PRD जनसंपर्क विभाग के 2 प्रस्ताव थे जो आप लोगों से संबंधित है और सूचना जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क एजेंसी PR एजेंसी का जो चयन होगा वो उसमें QCBS क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति होगी।
पहले जब L1 में होता था लोएस्ट मिनिमम में, तो उसमें सिलेक्शन में बहुत ही अच्छी कंपनियां नहीं आ पाती थी। अब क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन एजेंसी के चयन में होगा। तो जो PR एजेंसी है उसका चयन अब क्वालिटी बेस्ड जो पद्धति है उसमें होगा। साथ ही साथ जो सूचना जनसंपर्क विभाग में जो सोशल मीडिया एजेंसी है, जितनी सोशल मीडिया आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है, तो पहले L1 में अगर चयन होता है तो बहुत कठिनाई होती है और क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तब सोशल मीडिया एजेंसी का भी क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन पद्धति के आधार पर चयन होगा। स्वास्थ्य विभाग में 2 काडर का परिवर्तन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारी संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया है। इसी तरह दूसरा एक संवर्ग है स्वास्थ्य विभाग का उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2019 को परिवर्तित करके बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली 2024 का गठन किया गया। अब पद सृजन के मैं प्रस्ताव लेता हूं। पद सृजन में जल संसाधन विभाग के कार्य के निष्पादन के लिए तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए अभियंता प्रमुख मुख्य अभियंता के समकक्ष एक तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से सृजन है। जयप्रकाश नारायण जो विश्वविद्यालय है छपरा में कुल 8 स्नातकोत्तर में 24 शिक्षण एवं 8 शिक्षणोत्तर कर्मियों के पद यानी 32 पद तथा भोला प्रसाद सिंह महाविद्यालय भोरे में गोपालगंज में 14 शिक्षक एवं 10 शिक्षकोत्तर कर्मी के पद यानी 24 पद, BMA कॉलेज बेड़ी में 12 शिक्षकों के पद एवं मुरक्का कॉलेज भागलपुर में 4 शिक्षकों के पद अर्थात शिक्षक कुल 54 पद तथा शिक्षकोत्तर कर्मियों के 18 यानी कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में भी 2 पदों का सृजन हुआ है। इसमें के अधीन अभियंत्रण तकनीकी सलाहकार का 1 पद और विज्ञान सलाहकार का 1 पद। ये जो अब्दुल कलाम APJ कलाम का साइंस सिटी उसमें 2 पद सृजन हुए हैं। और PhD लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में जो पद थे 821 स्वीकृत पद है, उसमें 493 पदों को प्रत्यापित करते हुए उनके स्थान पर कार्य निरीक्षक यांत्रिक के कुल 493 पदों का सृजन करते हुए उक्त पद का कार्य दायित्व निर्धारण करने है। पंप ऑपरेटर के शेष 328 पदों का विभागीय स्वीकृति आदेश में अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन नियमावली 2014 में वर्णित पद सोपान के अनुरूप पुनर्गठन। तो बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काडर किया गया है। और लास्ट में ये है CDAC से एक नॉमिनेशन अग्रीमेंट हुआ है जो सिग्नेचर होता है हमारे रेवेन्यू दस्तावेजों में, उसके लिए CDAC से अग्रीमेंट हुआ है ताकि वो साइन हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हो सके। और बिहार कृषि सेवा के कोटि के 8 मापतोल के समूह क एवं समूह ख के पद सृजित हुए हैं। इससे बिहार कृषि सेवा के जो मापतोल के पद हैं अब सभी जिलों में होंगे। पहले कुछ ही सिलेक्टेड जिलों में थे, अब सब जिलों में मापतोल होंगे।